अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। साबिक वफाकी वजीर कानून और सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा है कि अगर इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत हुई तो नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। लेकिन इसके बरक्स दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर हम पाकिस्तानी कवानीन को मद्देनजर रखें तो पाकिस्तानी कानून साफ तौर के ऊपर यह बताता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं बन सकते। ये वो सच है, ये वो हकीकत है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अदालत की तरफ से सजा याफ्ता है, अभी तक वो बरी नहीं हुए, जिसकी वजह से जो उनकी नाअहली है वो अभी तक बरकरार है। और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कोई भी सजा याफ्ता शख्स जो है वो कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जब कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो वो एमएनए कैसे बन सकता है, और जब कोई शख्स एमएनए नहीं बन सकता तो वो वजारते उज़्मा का कैंडिडेट कैसे हो सकता है, या वो पाकिस्तान का वजीर आजम कैसे बन सकता है। बज़ाहिर ये तो एक हकीकत है जो पाकिस्तानी कवानीन के पेश नजर है, वो अभी तक ताहाल सूरत हाल यही है और हकीकत भी यही है कि नवाज शरीफ साहब जो है वजीर आजम बनना तो दूर की बात है, कानून के ऊपर अमल दरामद हो और ये कानून इसी तरीके से बहाल रहे तो नवाज शरीफ साहब तो इलेक्शंस के अंदर हिस्सा तक नहीं ले सकते। अब कोई शख्स इलेक्शंस के अंदर हिस्सा तक नहीं ले सकता। और उसके हवाले से नून लीग की जितनी भी आला लीडरशिप है और जो भी उसके रहनुमा हैं वो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कह रहे हैं कि अगर नून लीग इंतखाबात जीती तो नवाज शरीफ साहब भी जो है ना वो पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। अब बज़ाहिर हम देखते हैं कि जहां पे कोई मसला होता है उसका कोई हल भी होता है। अगर ये एक हकीकत है तो फिर नवाज शरीफ साहब को रिलीफ कैसे मिल सकता है। इस हवाले से जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं अमजद परवेज, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि, और बड़े यकीन के साथ कहा है, एक चीज अभी तक जो है ना वो नजर नहीं आ रही, वो पता नहीं है। मतलब अगर लेट्स सपोज खुदा न खास्ता मेरा कोई केस अदालत के अंदर चल रहा है तो मुझे क्या पता कि अदालत उसके ऊपर ना कब क्या फैसला सुनाएगी। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं अमजद परवेज, उन्होंने बड़े यकीन के साथ कहा है कि कागजदगी नामजदगी से पहले, यानी कि जो हमने कागजात जमा करवाने हैं, जो कागजात नामजदगी है, उससे पहले हम अपीलों पर फैसला करवा लेंगे। ये जो यकीन है ना, ये क्या बताता है? ये यकीन बताता है या तो नवाज शरीफ साहब का जो केस है ना वो इतना मजबूत है कि उसके अंदर अदालत की तरफ से जो है ना वो अपीलें मिलनी ही मिलनी है और उससे पहले पहले उन अपीलों के ऊपर फैसला भी हो जाना है, और केस बड़ा स्ट्रांग है तो नवाज शरीफ साहब ये जो है वो बरी हो जाएंगे, वो सजा याफ्ता मुजरम नहीं रहेंगे। और जब वो बरी हो जाएंगे तो फिर यकीनी तौर के ऊपर वो इलेक्शंस के अंदर हिस्सा भी ले सकते हैं। या तो नवाज शरीफ साहब का केस बहुत मजबूत है या फिर ये मैच फिक्स है। और अगर मैच फिक्स है तो फिर वो 100% जो है ना वो यकीनदानी होती है कि अभी मैच शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे पता है कि मैच तो हम ही जीतेंगे। तो बज़ाहिर तो यही सूरत हाल नजर आ रही है। और उसकी वजह उन्होंने ये भी बताई है कि ये 2019 की अपीलें हैं, इसलिए वो बड़े यकीन के साथ कह सकते हैं, बड़े पुरुमीद हैं कि अदालत इसी माह यानी कि नवंबर के अंदर जो है इन अपीलों के हवाले से जो है ना वो अपना फैसला सुना देगी और नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाएगा। ये तो एक साइड है ना इस केस की। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो नवाज शरीफ साहब को, आपको मालूम है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल करार दिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल करार दिया तो फिर नवाज शरीफ साहब को क्यों ये उम्मीद है कि वो इलेक्शंस के अंदर हिस्सा भी लेंगे, इलेक्शंस जीत भी जाएंगे और वही पाकिस्तान के वजीर आजम भी बनेंगे। तो बज़ाहिर इस हवाले से कहा जा रहा है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम हुई थी उसके बाद जो नाअहली की मुद्दत थी वो तायात नहीं थी, बल्कि वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए रखी गई थी और वो 5 साल तो पूरे हो चुके हैं। तो इसलिए जो है वो तायात नाअहल तो नहीं हो सकते, सिर्फ 5 साल की बात है, 5 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए नवाज शरीफ साहब जो है बड़ी आसानी के साथ इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। आप फिर जो नवाज शरीफ साहब के वकला हैं वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अहलियत के लिए किसी फोरम पर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हाई कोर्ट से कोई फैसला आएगा, यानी कि हमारे हक के अंदर फैसला आएगा, नवाज शरीफ साहब बरी हो जाएंगे तो हमें किसी और जगह पे जाके इजाजत लेने की या कोई और दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही नहीं है। हम फौरी तौर के ऊपर जो है उनके कागजात नामजदगी जमा करवा देंगे, फिर इंतखाबात होंगे, नवाज शरीफ साहब उसके अंदर हिस्सा लेंगे और उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब नून लीग जीती तो पाकिस्तान के वजीर आजम भी बन जाएंगे। बज़ाहिर उनकी नजर में ये बड़ा आम सा और बड़ा सादा सा मामला है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ आए तो इमरान खान साहब के ऊपर भी कुछ इस तरीके से ही केसेस हैं और सैकड़ों की तादाद के अंदर केसेस हैं, और उसके हवाले से इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल है। कोई पता नहीं है कि इमरान खान इन इलेक्शंस के अंदर खुद हिस्सा ले सकेंगे या नहीं, और उनकी जमात जो है उसको एक साजगार माहौल फराहम किया जाएगा या नहीं। क्या ये मैच
फिक्स होगा या फिर नहीं, साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। और वाकई इस दफा जो इंतखाबात होंगे, किसने पाकिस्तान का वजीर आजम बनना है, कौन सी सियासी जमात ने इक्तदार में आना है, उसका फैसला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो अवाम करेगी। कुछ हौसला अफजा खुशाइंद बयान भी सामने आए, जैसे साद रफीक साहब ने भी कहा कि नहीं, इलेक्शंस के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निशान है अब वो होगा, सबको भरपूर तरीके से इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। और जहां तक चेयरमैन पीटीआई की बात है तो वो अदालतों के ऊपर डिपेंड करता है कि कानून के मुताबिक मेरिट के ऊपर उनको सजा दें या रिलीफ दें, वट एवर जो कुछ भी होता है, मतलब कानून जो कहता है उसके मुताबिक इमरान खान के साथ हो। लेकिन वो हामी है कि इलेक्शंस के अंदर तमाम तर सियासी जमातों को हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बजाय अगर देखा जाए तो ये साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो साजगार माहौल फराहम नहीं किया जा रहा। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि आप भी देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, जिस तरीके से वो बयानात देते थे और उसके बाद सारे केसेस खत्म हो जाते थे और वो बिल्कुल जो है बाइज्जत तौर के ऊपर अपने घरों में वापस चले जाते थे। कोई गुमशुदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आके इमरान खान के खिलाफ बयान दें और हर तरह के केसेस से बाइज्जत तौर पे बरी हों और वापस घरों में चले जाएं, कोई मसला ही नहीं है। और जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी लोग नजर आए, उनकी फिर पकड़ दकड़ हो, तो बेसिकली जो मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नजर लगता नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई साजगार माहौल मिलेगा। और अगर साजगार माहौल फराहम करना होता और तीनों जमातें, बल्कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं, उन सब के लिए एक ही तरीकाकार होता और वाकई सबको साजगार माहौल फराहम किया जाता और कहा जाता है कि इलेक्शंस के अंदर अपनी ताकत के बलबूते पर लड़ लो, जिसमें जितना दम है वो आए और आराम से अपनी हुकूमत करे। लेकिन जिस तरीके से पकड़ दकड़ हो रही है, बजाय ऐसा नजर आता है कि अगर इस मामले के अंदर कोई थोड़ी सी भी कमी आई होती तो शायद इस तरीके से लोग जो हैं उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता, पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी ना होता। और जैसे मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स भी वायरल हुए कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों ने किसी जगह के ऊपर कोई जलसा निकाला है तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वहां पे नून लीग का अगर जलसा था तो उसको हर तरह की सहूलियात फराम की गई। तो मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर जो इंतखाबात होंगे, क्या वो गैर मुतनाज़ा होंगे और क्या इन इंतखाबात के नतीजे में वाकई जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको खत्म करने में मदद मिलेगी या नहीं, इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।